हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था। फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस कवर कर लिया था। फिर हमने कंडक्टर एंड इंसुलेटर कवर कर लिया था। फिर हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन कवर कर लिया था और हमने ये वाला एग्जाम्पल भी देख लिया था कि कैसे होगा। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें हम देखते हैं we have seen that there are two type of charges, namely positive and negative, and their effect tend to cancel to each other. इसका मतलब we have seen, हमने देखा है कि दो टाइप की चार्जेस होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। Here we shall now describe some other property of electric charges. Other properties of electric charges यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहली हो जाती है additivity of charges। इसका मतलब if a system contain n charges like q1, q2, q3 so on up to qn, then the total charge of the system is q1 plus q2 plus q3 is equal to qn। इसके बाद चार्जेस हैज मैग्नीट्यूड। ये वाला तो समझ में आ गया होगा। अगर एक सिस्टम n नंबर ऑफ चार्जेस रखता है q1, q2, q3 अप टू qn, देन द सिस्टम मतलब उस सिस्टम का अगर ये अप टू n तक चार्जेस है तो उसको हम लोग प्लस कर देंगे। चार्जेस ऑफ द सिस्टम इज q1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 q5 प्लस q6 प्लस q7 अप टू qn। ठीक है। इसके बाद चार्जेस है मैग्नीट्यूड। चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन सिमिलर टू मास। चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, जैसे कि मास का होता है। मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर एज अ चार्ज कैन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक बॉडी का जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कोई भी बॉडी, किसी का भी वेट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन चार्ज कैन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस सेम q1 जैसे यहाँ पे था, q1 q2 वही सेम वही है। मतलब ये वाला मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है और ये वाला हमें अल्फ़ाबेट में समझाया गया है। तो द टोटल चार्जेस ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस, जैसे कि 6 भी हो सकता है, 7 भी, जितना भी ले सकते हैं। तो चार्ज इसका +1 है, इसका +2 है, इसका -3, इसका +4, इसका -5। तो हमको सबको प्लस करना होगा। ये जो साइन है ये एज इट इज़ रहेगा जो यहाँ पे साइन दिया है, और ये वाला जो है वो प्लस हो जाएगा। बीच में हम लोग एक प्लस का साइन हर एक जगह पे प्लस का साइन लगाएंगे और ये दोनों माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा और इन दोनों को एक ही बार में ऐड करेंगे तो हो जाएगा एक मिनट या इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -8 और फिर 4 में से +4 में से
-8 चला गया तो -4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, ये -4, तो आंसर -1 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। चार्जेस इज कंजर्व्ड, charges is conserved when bodies are charged by rubbing, there is transfer of electrons from one body to the other। जब बॉडी चार्ज की जाती है, रबिंग मतलब किसी भी दो बॉडी को चार्ज किया जाता है, जैसे कि ये दो बॉडी होगी, इनको अगर चार्ज करेंगे रब करके, तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। नो न्यू चार्जेस आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब इससे इसमें बॉडी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, कोई भी नया चार्ज क्या बोलते हैं, एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सम टाइम नेचर क्रिएट्स चार्जेस, पार्टिकल और न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इस पर का नेगेटिव चार्ज होता है और इसका होता है पॉजिटिव चार्ज। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन थर्स क्रिएट हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल और अपोजिट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। एंड द टोटल चार्जेस इज 0 बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन। टोटल चार्जेस जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि बस ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस होता है, इसीलिए चार्ज क्रिएट नहीं होगा, वो हमेशा 0 ही रहेगा। क्वेश्चन आ भी सकता है, तो हमारा आंसर 0 होगा। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, हमने कितने पॉइंट कवर कर लिए हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमने एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्ज इज कंजर्व्ड और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस अभी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। एक्सपेरिमेंटली इट इज established that all free electrons are integral multiples of basic unit of charges denoted by E। एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया है जो सारे फ्री चार्जेस हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस के, डिनोट किए जाते हैं ई से। थर्स द चार्जेस क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय क्यू, और यहाँ पे एन ई, इसका मतलब क्या होगा देख लेते हैं। वेयर क्यू इज इक्वल टू चार्जेस, एन इज इक्वल टू इंटीजर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई भी हो सकता है, और ई जो होगा वो होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस। जो ई होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। और जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है वो 1.6029192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस इज कूलम। जो चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है। कूलम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कूलम को डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के एक यूनिट के तौर पे। इलेक्ट्रिक करंट के एक यूनिट के तौर पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल, इफ, इसका एग्जाम्पल है, इफ अ बॉडी कंटेन n1 इलेक्ट्रॉन and n2 proton, the total amount of charges, if a body contain n1 electron and n2 proton, the total amount of charges on the body is n1 जो कि इलेक्ट्रॉन है और n2 जो प्रोटॉन है। इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। q1 इज इक्वल टू n1 जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है प्लस n2 जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि ये कह रहा है n1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखिए n1 इलेक्ट्रॉन है, n1 ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका होगा नेगेटिव, और जो n2 है वो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो n1 जो n1 के साथ ये E होगा प्लस n2 के साथ ये पॉजिटिव E होगा। ठीक है, उसके बाद
Q इज इक्वल टू माइनस ये वाला इधर आ जाएगा और इसका पॉजिटिव तो एज सिमिलर एज दैट Q इज इक्वल टू E बाहर आ जाएगा N2 माइनस N1। ठीक है, ये N2 को हम पहले लिखेंगे और ये माइनस को बाद में लिखेंगे। और एक और देख लीजिए कूलम्स लॉ। कूलम लॉ स्टेट दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, सॉरी हम लोग इसको पीछे कवर करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है कूलम लॉ स्टेटमेंट। Coulomb law states that force between two charges is directly proportional to the product of magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, तब तक जो मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर दिखाता हूँ, मतलब कैसे करेंगे उसको। वो मैंने जैसे कि बताया था नेगेटिवली चार्ज, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जैसे बताया था आप लोगों को, वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सिमिलर होगा, उसके बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रॉड आएगा और फिर यहाँ पे मतलब पॉजिटिव ग्राउंड में तो नहीं जा सकता, तो सॉरी ये वाला, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल है, फिर ये पॉजिटिव ग्राउंड में नहीं जा सकता तो हम लोग ग्राउंड से नेगेटिव लेंगे, ग्राउंड से नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये रॉड को हम लोग हटा देंगे, तब जाके ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसको हमने ऐसे किया है, देख लेते हैं। shows मतलब जो पहला फिगर है, shows an uncharged metallic sphere on an insulating metal stand, bring a negative, यहाँ पे bring होगा, bring a negative charge rod close to the metallic sphere। ठीक है, उसके पास लाया गया। फिर फिगर बी में हम लोग करेंगे, तो रॉड इज ब्रोड क्लोज टू स्फीयर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट मूव अवे। इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे मतलब नहीं जाएंगे, लेकिन मतलब सॉरी मूव अवे हो जाएंगे, बट वी गेट न्यूट्रॉन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। न्यूट्रॉन से हम लोग मतलब न्यूट्रॉन जो होगा वो हम लोग अर्थ के सरफेस से लेंगे। फिर सी वाला पॉइंट, द न्यूट्रॉन विल फ्लो from the ground to the sphere while the positive and negative charge present in the sphere and the negative charge is strongly held by the rod which is positive। इसका मतलब नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ग्राउंड में नहीं जा सकता, इसी की वजह से हम लोग नेगेटिव चार्ज बहुत सारा ग्राउंड से लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे दिखाएगा डिस्कनेक्ट द स्फीयर फ्रॉम द ग्राउंड, द नेगेटिव चार्ज इज मोर देन द पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो देयरफॉर इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, 1.6 मतलब सॉरी ई वाले फिगर में जो लास्ट वाला फिगर है, रिमूव द इलेक्ट्रीफाइड रॉड, हम लोग यहाँ पे हमने ग्राउंड से डिस्कनेक्ट किया और यहाँ पे हम लोग रॉड को हटाएंगे, द नेगेटिव चार्ज विल यूनिफॉर्मली ओवर द स्फीयर। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।